वहाँ से तो कवर कर लिया हमने विसापुर। तो विसापुर से 4 किलोमीटर अगर आप बाइक से आते हो या कार से आते हो तो थोड़ा रास्ता थोड़ा ख़राब है, लेकिन उसके बाद आप भाजे केव्स आ सकते हो। तो भाजे केव्स के अंदर अगर तुम बैग वगैरह कैरी कर रहे हो कोई छोटा मोटा एंड यू डोंट वांट कि ऊपर लेके जाना चाहो, तो तुम यहाँ जो शॉप्स हैं छोटी मोटी जो नींबू पानी ये सब पिला रहे हैं तो उनके पास भी रख सकते हो। तो आपको बोर्ड दिखेगा भाजे लेनी, जो कि एक मराठी का वर्ड है। लेनी मतलब कि यहाँ से जाओ, आई बिलीव। ज़्यादा मराठी तो नहीं आती है, थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ मैं। तो वहाँ जो था विसापुर के अंदर, वहाँ बिल्कुल भी स्टेयर्स नहीं थी, बट यहाँ काफ़ी अच्छी स्टेयर्स बनी हुई हैं जहाँ से इजीली चढ़ पाओगे। तो इसके बाद में थोड़ा ऊपर जाते हैं, फिर आपको ऊपर का रास्ता दिखाते हैं हम। ये थोड़ा ज़्यादा टफ लग रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टेयर्स हैं और स्टेयर्स चढ़ना थोड़ा मुश्किल लगता है, एटलीस्ट मुझे तो। इसके बाद में पहले थोड़ी स्टेयर्स थी सेम ऐसी, देन थोड़ा प्लेन आया, अब अगेन स्टेयर्स हैं। तो मोस्टली आई वुड से यहाँ पे स्टेयर्स ही हैं और हम थक चुके दोनों एकदम सारे। आपको मेरे सांस से आइडिया हो गया होगा। तो ये रे सब लोग ऊपर जाके आपको दिखाते हैं भाजे केव्स के दर्शन। थोड़े एफर्ट्स के बाद हम भाजे केव्स के मेन गेट पर पहुंच चुके हैं। तो ये गेट शाम को बंद हो जाता है, लेकिन अभी तो खुला है। खैर, तो सच बताऊं, अगर आप एक दिन में 2 या 3 ट्रैक कर रहे हो देन इट्स टू हार्ड। अगर आप स्पेशल इसके लिए आ रहे हो तो ये इजी है, और धूप नहीं रहेगी तो और भी इजी हो जाएगा। लेकिन धूप नहीं रहेगी तो और भी इजी हो जाएगा। बट अभी हम पहुँचे अराउंड 2:27 पे, तो धूप काफ़ी तेज़ है। वी वर एक्सपेक्टिंग कि हाँ हमें थोड़ा मानसून की वजह से थोड़ी बारिश मिलेगी या कुछ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ तीसरी बार आ रहा हूँ एंड अनफॉर्चुनेटली तीनों बार मैं बारिश में नहीं आया। तो नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे, लेट्स सी, तब बारिश के टाइम पे। ऐसे बोलते हैं जो ये वाला पोर्शन है, अगर यहाँ में स्लीपर उतार के जाना होगा तो सिक्योरिटी वाले भैया ये आंटी को डांट रहे हैं कि चप्पल उतार के जाओ अंदर। तो ये एरिया बहुत ठंडा रहता है, इसके अंदर जाके बैठोगे ना बहुत शांति मिलती है, ठंडा रहता है। और वो है केव्स, जो ये थोड़े दरवाजे या विंडो टाइप दिख रहा है ना, तो इसके अंदर आप या आप तो क्या ही करोगे, लेकिन जो पहले के लोग थे तो वो यहाँ अपनी मेडिटेशन वगैरह करते थे। और ये ऐसे काफ़ी सारे रूम्स हैं जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ अंदर जाने के बाद। फाइनली हम अभी अंदर जाएंगे। तो यहाँ जाने के लिए हमें स्लीपर्स वगैरह उतारने की नीड नहीं है, स्लीपर और शूज़। तो ये रास्ता काफ़ी नैरो है, तो और साइड में कोई बाउंड्री या ग्रिल वगैरह भी नहीं है। तो यहाँ से जाने के लिए हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 लोग निकलेंगे तो गिरने के बहुत चांसेस हैं। और नीचे देखिए काफ़ी गहरा है, गहरा बहुत ज़्यादा नहीं है, बट यू नो अगर गिर जाओगे तो लगी जाएगी, पत्थर है। तो ऐसे कुछ केव्स हैं यहाँ पे, और काफ़ी ठंडा एरिया हो जाता है ये वाला कंपेयर टू दिस, बिकॉज यहाँ पूरी टाइम छाया रहती है। और केव्स के अंदर ऐसे बेसिक बेड काइंड ऑफ और सिटिंग एरिया है जहाँ पे बैठ के जो पूर्वज थे वो मेडिटेशन वगैरह करते थे। और आप अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा पत्थर काटा गया है, पूरा पहाड़ की कटिंग है, कोई ईंट बजरी सीमेंट कुछ नहीं है, पूरा पहाड़ है यहाँ पे। और उस टाइम पे इतनी खतरनाक कारीगरी दिखाई गई है। देखो ये एरिया से क्या व्यू आ रहा है। अगर कोई वहाँ बैठकर मेडिटेशन कर रहा होगा और उससे ये व्यू मिल रहा होगा तो कितना लकी होगा वो इंसान। वो वैसा है। और अगेन ये सब व्यूज़ देख लिए, अभी वापस नीचे निकलते हैं। तो वहाँ देखो शिवलिंग है यहाँ पे, वो भी पूरे पत्थर को काट के बनाया हुआ है। तो चलो नीचे चलते हैं। अभी ये टॉप का व्यू, अभी कुंदन गिर गया यहाँ पे, बहुत ही, उसका जूता निकल गया, आई डोंट नो कैसे लगी। पक्की बात है, पैर लगी तो है तेरे को। कुंदन कहाँ जा रहा है तू? ओए कुंदन कहाँ जा रहा है? ध्यान रखो यार, ऐसे मत करो।
वही है, यहाँ पे थोड़ा नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाली बात है, बिकॉज यहाँ पे कुछ मैनेज नहीं है, राइट। ये सब नेचुरल है, तो यहाँ पत्थर वगैरह टेढ़े मेढ़े हैं, अगर ध्यान नहीं देंगे तो नो डाउट हम यहाँ से गिर सकते हैं। ये देखो। अच्छा मिश्रा जी चलो चलते हैं नीचे। वो काफ़ी गहरा है ये, देख रहे हो, मेरे पैर से भी गहरा। मैं नीचे उतरता हूँ यहाँ से, फिर आपको कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। फ़ोन लेके मैं साथ में नहीं जा पाऊँगा नीचे, मेरी हाइट यहाँ है, तो इतना लंबा ये था गैप। और नीचे उतरने के बाद मेरे को ऐसा कुछ व्यू दिख रहा है, देखो। मैं यहाँ टाइम पास करता हुआ मोर केव्स भी यहाँ पे है, देखिए। अरे हम तो मेन गेट पे आ गए, देख रहे हो। अब हम यहाँ गेट पे आ गए, तो फिर से हमें टिकट पूछेंगे, और टिकट तो हमने ऑलरेडी शो कर दिया इनको। तो अभी अब हम वहाँ देखते हैं, वहाँ सब घूमने के बाद में हम अंदर बैठेंगे, वहाँ ठंडक को फील करेंगे, बहुत प्यारा है वो। हाँ हाँ। वहाँ से निकलने के बाद अभी हम ऊपर चढ़ते हैं, देख रहे हो। ये कुछ पानी वानी के लिए होता होगा शायद उस टाइम का। और हम यहाँ ऊपर बढ़े तो एक बच्चा देख रहा है, कह रहा है क्रैब है यहाँ पे, छोटा सा क्रैब मीन्स केकड़ा। और ये अगेन बहुत सारे केव्स हैं, और काफ़ी ठंडा है पता आपको ये। और ये लोग सब क्रैब देखने को लगे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे क्रैब्स हैं यहाँ पे। कहाँ हैं कहाँ हैं, मेरे को क्यों नहीं दिख रहे हैं? ये बहुत छोटे हैं भाई, ये तो उन्हें काट जाएगा, मत कर। तो छोटा भी काट सकता है ना। कुंदन मांसाहारी है तो डरता नहीं है। इससे निकलने के बाद जब हम यहाँ आएंगे तो हमें बहुत सारे, कुछ तो हैं, मुझे नाम नहीं पता इनको। दादा इनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्तूप बोलते हैं। दादा ने बोला कि इसको स्तूप बोलते हैं। आइडिया नहीं इनका यूज़ क्या, मतलब क्या होता था, आपको आइडिया है? प्रेयर करने के लिए बौद्ध धर्म के लोग। अच्छा प्रेयर करते थे यहाँ पे, ओके। तो जैसे कि दादा ने बताया कि बौद्ध धर्म के लोग इनकी प्रेयर करते थे। ये मूर्तियाँ बना रखी हैं पूरे पहाड़ को तराश तराश कर, कितनी पुरानी है और कितनी कला है। अगर देखो तो यहाँ हाथी है, यहाँ कुछ भगवान है, और उनके पीछे कोई बैठा है, तो देखो हाथी की सूंड है यहाँ पे। तो मतलब उस टाइम की कलाकारी देखो, और अभी तक चलती आ रही है, बहुत प्यारा है। ये आई बिलीव घोड़े हैं, पीछे रथ बना हुआ है, एंड देन ऊपर कोई बैठा है। यहाँ भी कोई तीर और धनुष लेकर खड़ा है। सब देखने के बाद फाइनली हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ हमें स्लीपर उतारने पड़े, क्योंकि बार बार उतारने का मतलब नहीं बनता है। ये देखिए इतना पुराना होने के बाद, देख रहे हो ऊपर सारी लकड़ी का बना हुआ है, कुछ दीमक नहीं लगी, कुछ नहीं लगा यहाँ पे। तो जो बौद्ध लोग थे वो इसकी पूजा करते थे। देखो कितना प्यारा बना हुआ है ये, और इतना ठंडा है ना ये, मैं बोलूँगा अराउंड 7 to 8 डिग्री का फ़र्क होगा यहाँ पे और बाहर के इन्वायरमेंट में। कितना प्यारा लग रहा है। अभी भाजे केव्स हमने फिनिश कर लिया है, और ये व्यू है, और अभी हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। तो 4 बजे हमारा वो है अपना कैंपिंग की टाइमिंग, चेक इन है, तो उसके लिए हम थोड़ा लेट जाएंगे, बिकॉज़ 4 बजे जाना सेंस नहीं बनाता है। थोड़ा लेट जाएंगे, 5 बजे के लगभग, और यहाँ से लग भी जाएगा 1 घंटे के अराउंड, बिकॉज़ थोड़ा रास्ता काफ़ी ख़राब है और मौसम भी थोड़ा बारिश वाला हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं आगे।